संगठित मजदूर मोर्चा, संगठित मजदूर मोर्चा। बैनर कहाँ है? बैनर लगा लो। संगठित मजदूर मोर्चा अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है। डीएम साहब काम दो, डीएम साहब काम दो, डीएम साहब काम दो। बच्चों को शिक्षा दो, बच्चों को शिक्षा दो। असंगठित मजदूर मोर्चा। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम दल सिंगार है। मैं असंगठित मजदूर मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अच्छा, ये मजदूर कितने मजदूर कहाँ से लेके आए हैं आप? कैसे आए हैं ये लोग? ये 25 बाल और बंधुआ मजदूर है जो बांदा के ही गांव बाघा के रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा। और ये मजदूरी की तलाश में, भूख की तड़प में, बेरोजगारी के लालच में इन्होंने जमादार और मीडिएटर जो ठेकेदार होते हैं, अच्छा, उनके माध्यम से कुछ अग्रिम राशि लेकर इन्होंने ये चले गए हरियाणा। हरियाणा में फतेहाबाद जिला में ये लोग काम कर रहे थे ईंट पथाई का। लेकिन मामला था जहाँ ईंट पात रहे थे पथेर का जगह था हिसार में, और जहाँ ईंट भट्ठा था वो था फतेहाबाद में। इनके बाद जब वहाँ ले जाया गया तो वहाँ पे ये बता के गया था कि वहाँ सारी सुविधाएं, बेसिक सुविधाएं हैं। पानी मिलेगा, शौचालय मिलेगा और मतलब सारी चीज़ बेसिक बुनियादी चीज़ मिलेगी। लेकिन वहाँ जाने के बाद कोई भी सुविधाएं इनको नहीं मिली। जिसमें अभी जो मिट्टी भी बनाते थे तो मिट्टी में जो पानी आता था बताते थे कि टट्टी का पानी आता था, उसी से मिट्टी हमें सानना पड़ता था मजबूर। पानी भी कभी नहर का ला के इनको दे देते पीने के लिए, तो कभी कहीं और का ला के दे देते पीने, जिसकी वजह से लोग कई बार बीमार भी पड़ गए। इन लोगों ने जैसे ही हमारे पास सूचना अपने परिवार वालों के माध्यम से किसी तरह दिया, तो मैंने क्या किया, कुछ संगठनों के साथ मिलकर, उसमें एक एक्शन एड भी संस्था है, उनके साथ मिलकर हम लोग पहले इंटरनल एक इंक्वायरी किए कि कहीं फेक न्यूज़ तो नहीं है। तो जब पता चला कि नहीं, ये तो मजदूर जो बताए हैं सही जानकारी है, लेकिन हम भी थोड़ा सा एड्रेस में कन्फ्यूजन थे। तो इसके विषय में पूरी जानकारी निगरानी करने के बाद हमने जिला प्रशासन हिसार को चिट्ठी लिखा और उसके साथ मुख्य सचिव यूपी को भी लिखा था, लेबर कमिश्नर यूपी को भी लिखा था, हरियाणा के भी लेबर कमिश्नर और मुख्य सचिव और संबंधित पदाधिकारियों डीसी से संबंधित लेते हुए, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिल्ली को। उसके बाद उसमें सारा जिक्र किया कि जो भी बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976 के निम्न प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई करनी है उस पर करना चाहिए। उसमें करना क्या था, जैसे ही आपके पास शिकायत गई है तो विदिन 24 आवर्स के अंदर बंधुआ मजदूरों को सुविधा ढंग से रेस्क्यू कराने की जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होती है, विजिलेंस कमेटी की होती है, बंधुआ मजदूरी सतर्कता समिति। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक लेबर को भेज दिया, लेबर विभाग वाले जाए तो इनको जोर दबा के कि आप ऐसा बयान दो नहीं तो आप फंस जाओगे, डरा धमका के सब करते रहे। तो उन्होंने एक तो मानक तय नहीं किया, फिर पता चला कि वो उनके दायरे में नहीं है, फिर फतेहाबाद उसमें दायरे में है, फिर पुलिस आ जाती है रात को इन लोगों को ज़बरदस्ती मारने पिटने के, हम तुम्हारी लट से समझाएंगे तब साइन करना है, साइन क्यों नहीं करोगे। मजदूर बोले हमारी बातें अब लिखी नहीं जा रही है, हम जो कह रहे हैं हम क्या दिखाएंगे। कार्यस्थल पे लोग इंक्वायरी ऑफिसर नहीं जा रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ आओ वहाँ आओ, जबकि कार्यस्थल पे इनको जवाबदेही, कार्यस्थल पे इनको कोई भी चीज़ें वहाँ बयान नहीं लिया जा सकता। ये प्रावधान के तहत है कि पुलिस प्रशासन जाए, पुलिस का काम है वीडियोग्राफी और सुरक्षा, लेबर का काम है नोडल के रूप में पदाधिकारी को, डीएम को सलाहकार के देना, और रेवेन्यू टीम जाए उसमें और वहाँ से सुरक्षा के साथ मजदूरों को उठा के ले आए तहसील में सेफ जगह। उनके बाद मित्रता भाव में उनसे पूछे, जबकि इनका डर भय खत्म हो जाए, तो चाय पानी पिलाते हुए ये कहा जाए कि आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं, क्या तकलीफ है, क्या समस्या है, वगैरह वगैरह। उसके अनुसार हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, फैसला है आर्टिकल 23 में भी, अगर न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है तो 10 गुना फाइन दिलाना पड़ेगा मालिक से प्रशासन। नियम का उल्लंघन हुआ। आप जो ठेकेदार या जमादार या मालिक जो भी लेके गया, क्या वो लाइसेंस प्राप्त है? वो भी नहीं है। क्या वहाँ पे मास्टर रोल, रजिस्टर या कोई भी ऐसा चीज़ है जिसका प्रूफ है कि मजदूर आए हैं, इतने घंटे काम कर रहे हैं और इतने घंटे काम का इतनी मजदूरी मिलती है, मजदूरी दैनिक मिलती है, क्वार्टरली मिलती है या साप्ताहिक मिलती है, वगैरह वगैरह। कुछ भी नहीं, कोई साक्ष्य नहीं। न वहाँ पानी पीने का साफ है, न वहाँ ठीक से झुकी रहने की साफ है, न महिलाओं के लिए शौचालय है। महिलाएं दूसरों के खेत में जाती हैं, वहाँ लोग बाहर देखते हैं
अब बेबाकी की मतलब क्या विवश है। अंतिम व्यक्ति की बात करते करते सदियों से चले आए, 72 साल हो गया। शिक्षा की बात करें, छोटे छोटे बच्चे हैं, बताइए, ये हमारे देश का भविष्य है। ये हमारे देश का भविष्य है, खासकर बांदा की, यूपी की, जिसके नाक के दम के नीचे उसको छुपाई जा रही है। अरे कितना छुपाएंगे, बदबू एक दिन आएगी। सवाल ये है कि जब आर्टिकल 45 था शिक्षा का, संविधान बनने के बाद 26 जनवरी 1950 में गणतंत्र दिवस लागू हुआ था, उसमें साफ स्पष्ट शब्दों में दिया था कि जनप्रतिनिधि लोगों की जिम्मेवारी जवाबदेही है कि अगले 10 वर्षों में हमारे देश से किसी भी वर्ग का, जाति का, धर्म का बच्चा हो शिक्षित होना चाहिए। लेकिन उन्होंने 72 साल बीतने के बाद भी हमारी शिक्षा की हैसियत यह है अभी भी। 2002 में संशोधन करते हैं कि माँ बाप की जिम्मेवारी की शिक्षा से बच्चों को जोड़ेंगे। अरे भैया, जिन माँ बाप को मजदूरी नहीं मिल रही है, आपको जो ड्यूटी दी गई थी काम करने के लिए, आपने काम नहीं किया, कैसे आशा करते हैं कि वो माँ बाप कोर्ट भी जा सकते हैं और बच्चों को भेज भी सकते हैं। आप मजदूर काम करेगा, पैसा मिलेगा तभी। आपने काम नहीं किया, पैसा लेते गए, लेकिन आपने अपनी ड्यूटी नहीं निभाए, तो जिम्मेवार और जवाबदेह कौन है? प्रशासन है और जनप्रतिनिधि है। सवाल है कि अंतिम व्यक्ति, गांधी जी ने भी अंतिम व्यक्ति की बात की है और अंत्योदय कार्ड की बात करते हैं कि पंडित जी जो भी वर्तमान सरकार में कहते हैं कि अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति की बात करने वाले अंत्योदय जो कार्ड बना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वो भी अंतिम व्यक्ति। लेकिन अंतिम व्यक्ति के लिए आपने क्या काम किया, एक चीज़ भी दिखा दीजिए हमारे समाज को, जनता को या किसी भी पब्लिक को। हमारे पत्रकार बंधु का मुंह बंद कर दिया जाता है, जो सच्चाई लिखने की बात आते हैं उनको दबाया जाता है। कौन दिखाएगा? बिल्कुल सच्चाई कौन दिखाएगा? तो ये लगभग कितने दिन तक वहाँ जो है मजदूर थे, कब गए हुए थे? जो है ये 2-3-4 महीना हो गया था इनको गए, तभी से जैसे ही देखे उन्होंने अपनी सूचना दी है अपने दिन। लगभग कितने दिन ये वहाँ उत्पीड़न के शिकार रहे? 2 से ढाई महीना। 2.5 महीने। हाँ। और इन्होंने कहा कि भैया आपका जो हमने कर्ज लिया है उसको हम पटा देंगे, लेकिन हमें घर जाने दीजिए। अच्छा। लेकिन उन्होंने कहा कि आपका कर्ज तभी पटेगा 20 रुपये सैकड़े हमें चाहिए। अब मजदूर 20 रुपये सैकड़े कहाँ से लाएगा? मजबूरी में काम करता रहा, कोशिश करता रहा। उसके बाद फिर एक व्यक्ति था इसमें, इनका कहते थे कि भाई तुम्हारा हाथ काट देंगे। ये मजदूर का, अगर काम नहीं करोगे तो तुम्हारा हाथ काट देंगे। तो मैं ज़्यादा शब्द ना करते हुए मैं आपसे निवेदन करता हूँ आपके माध्यम से, हमारे यहाँ जो साथी मजदूर भाई हैं इनका दुख दर्द भरी कहानी इनके मुंह से सुने। एक मिनट, तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? नत्थू। हाँ, ये मजदूर इतने बच्चे आपके साथ में थे? हाँ। अब कब गए थे आप यहाँ से? हो गए कम से कम 2 महीने। 2 महीने हो गए। फिर वहाँ क्या समस्या हो गई आपको? वहाँ ना तो लेटरिंग, किसी जिम्मेदार के जाते हैं तो डांग बजाता, लौठी बजाता, और उसी मिट्टी के पाते हैं, उसी में गंदगी उसी से निकालते। ये समस्या थी। ना तो पानी के किसी दिन भोजन नहीं मिलता था, पानी नहीं आता, उपवास पड़े रहते। इन ताज ना तो मिट्टी वो सही, इन ताज समस्या से वो कहता था नीक नहीं करनी निकालोगे तुम्हारी 5 की बराबर कर देंगे। अच्छा। मुंशी बोल रहा है। हाँ, इससे हम जर गए नीति के बहुत समस्या थी। कब आए आप यहाँ बांदा? कल आए। कल आए। जो पुलिस वाला था एक बंदा का हमारे खाना परस को देता, होटल में देता था। तो खाना जब नहीं कहे कि बासी रोटी नहीं खाऊंगा, तो पुलिस उसको गाली दिया, डांग लेकर डंडा लेकर मारने का दौड़ा। अच्छा। हम हाथ 5 जोड़ के नहीं साहब, ऐसा कि तू सुरक्षा के खातिर हमारे आए हो तुम, और जब तुम ही बीच डगर में मार रहे होटल में, तो अब हमारे कोई ही कौन है आप आगू हमारे? आप तुम ही तो हो। ठीक। इस तरह की बात है। कहाँ के हैं आप लोग? बाघा के। बाघा। ठीक। कितने मजदूर थे सब? 25 मजदूर थे। ठीक।